दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जो नेक्स्ट मंथ सितंबर 2021 में डिविडेंड देने वाले हैं। तो अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में पहले से हैं और आप इन स्टॉक्स को इनकी एक्स डेट तक नहीं बेचते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर आप इन स्टॉक्स को इनकी एक्स डेट से पहले भी खरीद लेते हैं तब भी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये आप खुद डिसाइड करें, और ध्यान रहे कि सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही, लेकिन अगर शेयर की प्राइस गिर जाती है तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मैं डिविडेंड से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला, डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। जब भी आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। अब कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में आपका भी तो हिस्सा है ना, तो वो हिस्सा कंपनी आपको डिविडेंड की फॉर्म में देती है और वो डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और वो कंपनी 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है तो टोटल 1000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे जो कि डिविडेंड होगा। तो जो आपके 100 शेयर्स हैं वो तो आपके ही रहेंगे, आपने उन्हें बेचा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा 1000 रुपीज की अर्निंग उन शेयर्स की वजह से आपको हो गई जो कि डिविडेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि क्या डिविडेंड हर महीने मिलता है? तो ऐसा नहीं है। डिविडेंड कंपनी की विश और विल पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां साल में एक बार भी डिविडेंड नहीं देती हैं, कुछ एक बार देती हैं, कुछ 2 बार देती हैं, और कुछ कंपनियां साल में 3 से 4 बार भी डिविडेंड देती हैं। थर्ड क्वेश्चन, जिस दिन कंपनी डिविडेंड दे रही है अगर मैं उसी दिन उस शेयर को खरीद लूं तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? तो अगर आप सेम डे उस शेयर को खरीद लेते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके साथ वो आपको 2 डेट्स बताती है। पहली होती है एक्स डेट और दूसरी होती है रिकॉर्ड डेट। तो अगर आप उस शेयर को उसकी एक्स डेट से एक दिन पहले भी खरीद लेते हैं तब भी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आप उन्हें उनकी रिकॉर्ड डेट के बाद भी बेच देते हैं तब भी आपको डिविडेंड मिलता है। तो आप चाहें तो आप उसे एक्स डेट से एक दिन पहले खरीद सकते हैं और रिकॉर्ड डेट के बाद बेच सकते हैं, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन मैं ये प्रैक्टिस रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि डिविडेंड के बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है। तो चलिए दोस्तों, उन स्टॉक्स के नाम जानते हैं जो सितंबर 2021 में डिविडेंड देने वाले हैं। सो दोस्तों, हमारी जो 7th नंबर की कंपनी है इसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का मेन बिजनेस है कोल की माइनिंग और प्रोडक्शन करना। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 85,385 करोड़। इस शेयर की अभी प्राइस चल रही है 139 रुपीज। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 37%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.1% का है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 है। बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये कंपनी 3.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है, जिसकी एक्स डेट है 2 सितंबर 2021। यानी कि अगर आप इस शेयर को 2 सितंबर से एक दिन पहले 1 सितंबर 2021 को भी खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड से पहले इस कंपनी ने इस साल मार्च में भी डिविडेंड दिया था 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। ना दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, जिसका नाम बदलकर अब एंजल 1 हो चुका है। तो आप एंजल 1 में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आजकल एंजल 1 में एक ऑफर चल रहा है कि जब भी आप एंजल 1 में डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद पहली बार शेयर खरीदेंगे तो आपको 1000 रुपीज तक का स्क्रैच कार्ड भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा और उसके बाद फर्स्ट शेयर खरीद के 1000 रुपीज तक का स्क्रैच कार्ड भी जीत लीजिएगा। ना दोस्तों, हमारी जो 6 नंबर की कंपनी है इसका नाम है नेरलॉन लिमिटेड। इस कंपनी का मेन बिजनेस है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क और आईटी पार्क्स। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2678 करोड़। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 297 रुपीज। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.8% का है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.7 का है, और बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। अब बात करें इसके डिविडेंड की, तो ये कंपनी 8 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है, जिसकी एक्स डेट है 15 सितंबर 2021। यानी कि अगर आप 14 सितंबर या उससे पहले शेयर को खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो हमारी 5th नंबर की कंपनी है इसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का मेन बिजनेस है पावर जनरेशन करना और उस पावर को स्टेट पावर यूटिलिटीज को बेचना। इसके अलावा ये कंपनी कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सुपरविजन, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और कोल माइनिंग का भी काम करती है।
अभी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,09,960 करोड़। इस शेयर की भी प्राइस चल रही है 113 रुपीज़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.76% का है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.57 है। अब बात करें इसके डिविडेंड की, तो ये कंपनी 3 रुपीज़ एंड 15 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है, जिसकी एक्स डेट है 8 सितंबर 2021। यानी कि अगर आप 7 सितंबर या उससे पहले इस शेयर को खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इससे पहले भी इस कंपनी ने इस साल फरवरी में 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अब जो हमारी 4th नंबर की कंपनी है, इसका नाम है डीबी कॉर्प लिमिटेड। ये एक लार्जेस्ट न्यूज़पेपर ग्रुप है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1444 करोड़। इस शेयर की अभी प्राइस चल रही है 82 रुपीज़ एंड 60 पैसा। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 7.57% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.98% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है। बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करें इसके डिविडेंड की, तो ये कंपनी 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है, जिसकी एक्स डेट है 23 सितंबर 2021। यानी कि अगर आप 22 सितंबर से पहले इस शेयर को खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इससे पहले इस कंपनी ने इस महीने अगस्त में भी डिविडेंड दिया है 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ना दोस्तों, हमारी जो 3rd नंबर की कंपनी है, इसका नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का मेन बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ पावर, यानी कि ये पावर की ट्रेडिंग करती है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2898 करोड़। इस शेयर की भी प्राइस चल रही है 97 रुपीज़ एंड 90 पैसा। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10.9% का है। अब बात करें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है 2.21%। बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करें इसके डिविडेंड की, तो ये कंपनी 5 रुपीज़ एंड 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है, जिसकी एक्स डेट है 8 सितंबर 2021। यानी कि अगर आप इस शेयर को 7 सितंबर या उससे पहले खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। नाउ दोस्तों, हमारी जो 2nd नंबर की कंपनी है, इसका नाम है बालमेर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इस कंपनी के पास 10 करोड़ प्लस शेयर्स हैं इनकी मेन कंपनी बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1032 करोड़। इस शेयर की भी प्राइस चल रही है 465 रुपीज़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 47.8% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48.7% है और इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप बात करें के डिविडेंड की, तो ये कंपनी 38 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है, जिसकी एक्स डेट है 20 सितंबर 2021। अब क्योंकि 18 एंड 19 सितंबर को सैटरडे संडे है, तो अगर आप 17 सितंबर या उससे पहले इस शेयर को खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। ना दोस्तों, 1st नंबर का स्टॉक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी है नीरज जोशी 5014। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हैं, तो हमारा जो मेन चैनल है उसे लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा। ना दोस्तों, हमारी जो 1st नंबर की कंपनी है, इसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल और मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,02,237 करोड़। इस शेयर की भी प्राइस चल रही है 471 रुपीज़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 27.3%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.6% का है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.89। अब बात करें इसके डिविडेंड की, तो ये कंपनी 2 डिविडेंड देने वाली है। एक है 23 रुपीज़ का और दूसरा है 35 रुपीज़ का, यानी कि टोटल 58 रुपीज़ का ये डिविडेंड देने वाली है और इसकी एक्स डेट है 16 सितंबर 2021। यानी कि अगर आप इस शेयर को 15 सितंबर या उससे पहले खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, इन 7 स्टॉक्स के अलावा 100 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो सितंबर 2021 में डिविडेंड देने वाली हैं। हमने आपको सिर्फ वही 7 कंपनीज बताई हैं जो सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही हैं अपनी प्राइस के हिसाब से, यानी कि जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। इन सभी स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल 1 का लिंक दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।